नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और यहाँ पहली खबर उज्जैन से है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रति शनिवार स्वच्छता अभियान के तहत अटल उद्यान में स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से झाड़ू लगाई और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कालिदास अकादमी पहुंचे, जहाँ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ किया। खबर अनूपपुर से है, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अमरकंटक दौरे के दूसरे दिन अनूपपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामदास पुरी को अपने हाथों से जूते पहनाकर उनका संकल्प पूरा कराया। बता दें, बीजेपी जिलाध्यक्ष रामदास पुरी ने वर्ष 2017 में संकल्प लिया था, जब तक भाजपा सरकार की वापसी नहीं करवा लेते तब तक जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर उनका संकल्प पूरा हो गया है। श्री रामदास पुरी जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता, हमारे अनूपपुर जिले के अध्यक्ष हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया। 18 में सरकार नहीं बनी थी, 19 में बनी, तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता पर हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। और ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को भी पूरा करके अपने देश को भी समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देंगे। अगली खबर सागर जिले से, जहाँ सागर जिले के बीना मुसीबत हड़कंप मच गया, जब सर्दी की वजह से अलग ताप रहे एक परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। फायरिंग में गोली लगने से देवर और भाभी की मौत हो गई। वहीं 2 सगे भाइयों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश के चलते रात में अंधेरे में 12 से ज़्यादा हमलावर आए, परिवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मामला बीना से करीब 50 किलोमीटर दूर शेखपुर गाँव का बताया जा रहा है। इस घटना में 20 से 25 लोग थे। 5 से 6 जनों के पास हथियार थे और इन लोगों ने आके फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जनों की मृत्यु हो गई। और इसमें कमल सिंह यादव, नितिन यादव, जसवंत यादव, भारत यादव, अरविंद यादव, इनके पास निर्भय यादव, इनके पास हथियार थे, बंदूक थी, पिस्टन थे। और भी जो लोग हैं वो कुछ डंडा, लाठी, फरसा, तलवार वगैरह जो चीज़ें लिए थे, तो इनने हमला कर दिया, तो 2 लोगों की डेथ हो गई। शेखपुर गांव में एक घटना हुई है, जिसमें एक ही समुदाय के 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति मतलब एक महिला और एक पुरुष मृत हो गए हैं, जिनका अभी पीएम किया जा रहा है। इसके संबंध में जो फरियादी थे उनकी रिपोर्ट लिख ली गई है और जिन पर उन्हें संदेह व्यक्त किया गया था उनके विषय में मतलब रिपोर्ट लिख के और गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी लगी हुई है। तत्काल हम कार्रवाई कर रहे हैं। संभवतः हम इसको जल्दी से जल्दी निराकरण कर लेंगे। खबर ग्वालियर से है, जहां पर शहर के जनकगंज थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि मना करने के बाद भी वो किसी व्यक्ति से बात किया करती थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज पति ने हंसिया से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल जनकगंज थाने में एक मर्डर का सूचना मिला था, तो रात में 9 बजे के बाद सूचना प्राप्त हुआ था। उसके अनुसार टीम पहुंच गया था। एक घर में एक महिला का बॉडी मिला था, पास ही इनका हस्बैंड भी मिला था। तो ये महिला और उनके पति के बीच में पहले से भी एक दूसरे व्यक्ति के नाम पे विवाद चल रहा था। ये महिला वो उनके दोस्त के साथ लगातार बात करता था, हस्बैंड मना करता था। इस बात को लेके विवाद था और कल इन दोनों के बीच पुनः इस बात को लेके विवाद हो गया और हस्बैंड ने महिला को हंसिए से सर पे मारा है और उसका मृत्यु हो गया। तो जनकगंज पुलिस ने हस्बैंड को गिरफ्तार किया और 3 लोगों का अपराध दर्ज करके अभी इनका रिमांड हो चुका है। अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर के गोल बाजार स्थित नेशनल हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यहाँ पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
और आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ जबलपुर एक्सीलेंस के तत्वाधान में रविवार को शिशु रोग और शिशु मस्तिष्क रोग पर निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया। इस दौरान शिविर में शिशु रोग पर जानकारी भी दी गई। डॉक्टर पायल केसानी हूँ। मैं बेसिकली पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं बच्चों की मस्तिष्क की, मेरुदंड, स्पाइन की और मांसपेशियों की विशेषज्ञ हूँ। तो जो भी बच्चे इससे अनुवांशिक बीमारी, जिनको झटके आते हैं, जिनको बिहेवियर इशू होता है, जिनको बोलने में तकलीफ होती है, जो डेवलपमेंट जिनका नॉर्मल नहीं होता है, विकास नहीं हो पाता, मैं बेसिकली उनकी विशेषज्ञ हूँ। तो इससे रिलेटेड जो भी बच्चे होते हैं उन्हें मैं देखती हूँ। खान पान और हेरिडिटी मतलब कि अनुवांशिकता और वातावरण, ये तीनों चीज़ें एक साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्पेशली हम लोग अभी एक महत्वपूर्ण पेंडेमिक जो कोविड से गुजरे हैं, जब 2 साल तक के बच्चे लोग थेरेपी नहीं लिए और जो बच्चे पैदा हुए उनका कम्युनिकेशन इतना अच्छे से नहीं हुआ समाज के थ्रू, जो अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं खेले, तो उसके कारण ऑटिज्म, ADHD, ये सारी बीमारियां बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जल्दी डिटेक्ट होता है उतना जल्दी इंटरवेंशन या फिर उपचार शुरू होता है, उतना जल्दी इलाज होता है। अगर पहचानने में देर हो जाए तो फिर इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ मैनेजमेंट होता है, पूरी तरीके से उनको जड़ से मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी होता है बहुत जल्दी से जल्दी उनको डिटेक्ट किया जाए। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कंपू थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका एक मित्र था और मित्र जो है काफ़ी दिनों से मित्र था और वो उसको विश्वास में लेके एक होटल में ले गया कंपू थाना क्षेत्र में और वहाँ ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। तो उस पर से वो दुखी होकर उसने कल जो थाना कंपू में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोस्त ही पहले से पुराने परिचित थे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कंपू पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया और पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर रतलाम से, जहां पर संपत्ति विवाद को लेकर महिला की हत्या कर दी गई। पति के बड़े भाई पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। आरोपी जेठ ने महिला को पहले लोहे की रॉड से पीटा, फिर उसके बाद पेट्रोल छिड़ककर उसको आग के हवाले कर दिया। घटना रतलाम से 50 किलोमीटर दूर ढोडर की बताई जा रही है। सर मेरे पास तो पुलिस वालों का फोन आया कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारी बहन को जला दिया गया। और मेरी बहन का जो जेठ है और उसकी सास और उसकी जेठानी कई दिनों से उसको प्रताड़ित कर रहे थे। 7 महीने पहले मेरे जीजा जी जो है उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था जमीनी विवाद के चक्कर में। तो ये कई दिनों से धमकी दे रहा था और शाम को भी फोन आया था मेरी बहन का कि ये घर की तरफ चक्कर लगा रहा है बार बार कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे को मार। पहले मेरा जो भांजा है उसको बोला था इसने 15 दिन पहले कि तेरी माँ को हम मार देंगे, काट डालूंगा कैसे भी करके। तो उसके छोटे बच्चे की बात पे हमने यकीन नहीं किया कि चलो ठीक है होता रहता है, वो तो बोला होगा। ताकि अभी कल शाम को फोन आया कि ये घूम रहा है इधर उधर गली में बार बार लकड़ी लेके। तो फिर मैं आज शाम को जाने ही वाला था उसको लेने कि सुबह फोन आया कि तुम्हारी बहन को जला दिया गया। ढोडर चौकी क्षेत्र में एक महिला है निर्मलापति स्वर्गीय प्रकाश लाई, इनकी जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है महिला को किसी को जला दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, महिला जली हुई अवस्था में थी और महिला को जो है पानी डालकर पुलिस के द्वारा ही बुझाया गया। उसके पश्चात उसके जो आरोपी था उसको राउंड अप किया गया। आरोपी जो है उसका जेठ ही था, जिसका नाम सुरेश पिता शंभूलाल बलाई, उम्र 40 वर्ष, वो भी साथ में ही रहता था। इसके जब उससे प्रारंभिक पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरे भाई की जो है मौत सुसाइड करी थी उसने 10 माह पूर्व सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र में। तो उसकी सुसाइड का जिम्मेदार मैं इसकी पत्नी को मानता हूँ। इसी वजह से जो है मैंने आज ये घटनाक्रम। खबर ग्वालियर से है, जहां पर हरी कथा मिलार और चादर पोशी के साथ तानसेन समारोह की पारंपरिक शुरुआत की गई। हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन और कव्वाली गायन का भी आयोजन किया गया। इस दौरान ढोली बुआ महाराज, नाथपंथी संत सच्चिदानंद नाथ ने संगीतमय आध्यात्मिक प्रवचन दिया, तो वहीं मौलाना इकबाल कादरी ने इस्लामी कायदे के अनुसार मिलाद शरीफ की तकरीर सुनाई।
पुलिस पर अक्सर लोग प्रताड़ना का आरोप लगाते दिख जाते हैं, वहीं इसके फिर भी पुलिस का भी एक गुडवर्क देखने को मिला। बेहतर पुलिसिंग मामला ग्वालियर के कंपू इलाके से सामने आया है, जहां पर कैंसर पहाड़िया नज़दीक स्थित एक होटल में काम करने वाले भिंड के रहने वाले युवक को ना सिर्फ पुलिस की तत्परता से मरने से बचाया गया, बल्कि उसके होटल मालिक पर फंसे पैसे भी दिलवा दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो आया था कि एक युवक जो है बहुत ज़्यादा दुखी होकर रो रहा है, वो बहुत परेशान है और वो परेशान होकर वीडियो में बोल रहा है कि मैं मेरे जो जहाँ पे मैं काम करता था जिस रेस्टोरेंट में, और वो मालिक मेरे को पैसे नहीं दे रहा और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। कैंसर पहाड़िया का पता बता रहा था। उस पर तत्काल संज्ञान लेकर कंपू थाना प्रभारी ने जाकर उसको तलाश करा और वो लड़का मिल गया। उससे पूरी उसकी बात जानकर उसको खाना वाना खिलवाया, उसकी मदद करी, रात को उसको सुलवाया। और जो रेस्टोरेंट का मालिक था, यादव रेस्टोरेंट है, उसके मालिक ने पैसे नहीं दिए थे तो उसको पैसे दिलाकर उसके परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। और इस प्रकार सोशल मीडिया पर जानकारी प्राप्त होने पर उस लड़के की थाना प्रभारी कंपू द्वारा जान बचाई गई। ग्वालियर में बिरला नगर पार्क के पास स्थानीय महिलाएं पिछले 7 साल से लगातार हम देखते चले आ रहे हैं कि व्यवस्थाओं को देखती चली आ रही हैं। पिछले 7 सालों से रोजाना भजन कीर्तन कर रही हैं। सर्दी गर्मी या हो बरसात, किसी भी परिस्थिति में इन महिलाओं के कार्यक्रम को टाला नहीं जाता है। यह महिलाएं सुबह प्रभात फेरी निकालने के बाद भगवान शिव और गुरु की वंदना करती, इसके साथ ही समाज में सुख शांति और भाईचारे का संदेश देती हैं। यह सिलसिला लगातार 7 सालों से जारी है। बात फेरी निकाल के भैया गुरु जी ब्रह्मा गुरु जी विष्णु करते हैं, फिर गुरु की वंदना करते हैं, फिर शंकर जी की वंदना करते हैं, फिर अपने सब सखियाँ आ जाती है, सब गाना बजाना होता है और चाय भी पिल जाती है, प्रसाद भी बढ़ जाता है। क्या क्या सुख शांति मिलती है आपकी? हमें शांति मिलती है कि किसी से लड़ना नहीं, किसी की चुगली नहीं करना, किसी की बुराई न करना। हम तो जब शांति करे राज हे प्रभु हे गुरु महाराज, सुख शांति सुख शांति चाह। अगली खबर ग्वालियर से, जहां बिजौली और क्राइम ब्रांच पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपाचे गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों पर लूट की 4 वारदातों में शामिल होने का आरोप है। इनमें से 2 घटनाएं भिंड की हैं, जबकि 2 ग्वालियर के बिजौली और पिछोर इलाके की बताई जा रही हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 4 मोबाइल, मंगलसूत्र और बाइक बरामद की है। खबर सागर से है, जहां बीते 3 दिन पूर्व साहेगढ़ में हुई नाबालिग बच्चियों के साथ दरिंदगी के मामले में बाल अधिकार संरक्षण एवं महिला बाल विकास की टीम साहेगढ़ पहुंची। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने पीड़ित बच्चियों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने घटना की पूरी जानकारी भी ली और थाना प्रभारी साहेगढ़ को घटना के में वायरल वीडियो को लेकर मामले में कुछ अन्य धाराओं जोड़ने के निर्देश भी दिए। मुख्य रूप से जो बच्ची के साथ घटना हुई है उसको लेकर के हम जांच में आए थे और दोनों बच्चियों से मिले, जिस स्कूलों में पढ़ती हैं उनसे भी मिले, यहाँ का जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी मिले, टीआई मैडम हैं उनसे भी मिले, पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने तत्परता से इसको आरोपियों को पकड़ लिया है और सारे आरोपी पकड़े गए हैं और वो यहाँ से जेल में हैं। कुछ कमियां थी उनकी ओर हमने इंगित किया है, जैसे धाराएं कुछ लगाई नहीं गई थी वो हमने बताई हैं, और एक बच्चियों के जो वीडियो बनाए गए थे वो वायरल हुए, उस संबंध में भी हमने चर्चा की है और उसमें कार्रवाई होगी। ये तो अच्छी बात है कि पुलिस ने अच्छे से कार्रवाई कर दी, अच्छी धाराएं भी अच्छी लगाई हैं और अब प्रयास ये रहेगा कि आरोपियों को उचित सजा मिले ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए। देश भर में क्रिसमस और नए वर्ष की तैयारियां जोरों पर हैं चल रही हैं। ऐसे में जबलपुर के गोल बाजार मैदान में हैंडलूम एक्सपो मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये मेला 4 जनवरी तक रहेगा। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग बुनकर और हस्तशिल्प कारीगर अपने द्वारा उत्पादित सामग्री का विक्रय एवं प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं।
खबर ग्वालियर से है, जहां जाम हटवाने गए आरक्षक के साथ 3 लोगों ने मारपीट कर दी। पुलिस आरक्षक गौरव जाट के साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। भितरवाड़ थाने के सांखनी शुगर मिल के पास का मामला बताया जा रहा है। खबर सागर से है, जहां बड़ा मलहरा अनुभाग के बमनोरा इलाके में एक पदस्थ आरक्षक पर ग्रामीणों ने अभद्रता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है पदस्थ आरक्षक ने जन्मदिन कार्यक्रम में लोगों के साथ अभद्रता की है। मेरे भतीजे का जन्मदिन था, तो भतीजे का जन्मदिन था तो सुंदरकांड पाठ चल रहा था, तो सुंदरकांड पाठ चलते ही पुलिस आरक्षक लोकेंद्र रावत आए और वो आए बस गाली गलौज करने लगे महिलाओं को, हम लोगों को भी, और डंडा लेके मारने पे उतारू हो गए। और मैंने इसकी शिकायत भी की थी, एसडीओपी को की थी बड़ा मलेरा पे, पर उन पे अभी तक एक वीडियो भी वायरल हुआ। हाँ सर, मैंने वीडियो बनाया था जिसमें वो गाली गलौज करते खुलेआम नजर आ रहे हैं और अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमको झूठे, बस हम यही चाहते हैं कि वो गाली गलौज करने पे बिना कसूर के गाली दे तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए, और हमको वो झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो मैं सर यही चाहता हूँ कि झूठे मामले में फंसा रहे हैं और हम लोगों को न्याय चाहिए कि भाई बेकसूर गाली दी है हम लोगों को। खबर सागर के रैली से, जहां चांदपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब करंट से झुलसकर एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेत को जंगली जानवरों से बचाने के लिए लगाए गए तार की चपेट में आने से बच्ची की मौत हुई है। एक 11 वर्षीय बालिका आई है जिसको पीएम हेतु लाया गया। नाम है उसका वर्षा अहरवार, पिता का नाम शोभराम अहरवार, ग्राम शंकरगढ़ चांदपुर की रहने वाली है। ऐसा बताया जा रहा था परिजनों द्वारा कि इसको करंट लगा हुआ है, तो अभी अपन ने पीएम किया है और नतीजे से जल्द अवगत करा दिया जाएगा। वर्षा अहरवार नाम की बच्ची जो आज सुबह अपने गांव से लगे हुए खेत में धनिया तोड़ने गई हुई थी, उस खेत की सीमा में बिजली के तार किसी ने फैला रखे थे, जिसकी चपेट में आने से उस 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। हमने आज पीएम करवाया है। तार लगाने वाले के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो अभी के प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।